बहुजनों से बैर नहीं, लेकिन मनुवादियों की वैशाली में खैर नहीं है। दोषी जिसको है उसे सवाल पूछा जाएगा और इसीलिए आया हूँ। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत महीन है। वैशाली की जनता इस बार बताएगी कि आप गलती की है तो आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम सुधार देंगे। अब बोलना है, ये सारी लड़ाई बोलने की है। कोई माय के पेट से पैदा नहीं होता है होशियार। अब जातिवाद वहाँ है जहाँ पैसा है। सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद है, हाई कोर्ट में जातिवाद है, मीडिया में जातिवाद है, लेकिन जो दिल्ली में बैठ के, शहर में बैठ के जातिवाद कर रहा है वो महीन जातिवादी है। आपको कहेगा बाबू सोना, बहुत बढ़िया, आपका जड़ काट देगा, आपके बच्चे का नंबर काट लेगा। लड़ावे वाला के देखा, लड़े वाला कौन है ना देखा। साजिश है, महीन साजिश करता है लोग। पत्थर चलाता कोई है, चलवाता कोई है। इस बार चलवाने वाले का इलाज करना है ताकि परमानेंट बंद हो जाए पत्थर तोड़ना और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना। वोट का समय आएगा तो बाबू भैया आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, मजदूरी कीजिए तो बाबू आपको साथे खाना खिलाएगा। आप अपने बच्चा को, एक हमारा बच्चा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसका चेहरा उतर जाता है। आप कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक कलेक्टर बन जाए तो कई लोगों का चूल्हा नहीं जलता है। कि अगर हम बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे, फुले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी तरक्की तय है। इनका रास्ता क्या है? पढ़ाई लिखाई का। अच्छा एक बात बताइए, हमें वोट का अधिकार न होता तो जो हमको देखना नहीं चाहता है वो हमारे सामने हाथ जोड़ने आता तो बाबा साहब की कृपा है ना, बाबा साहब का आशीर्वाद है ना। अगर हमको इन्होंने वोट का अधिकार न दिया होता तो आता ही लोग नहीं आता। और सोचिए आप लोग, जो लोग हमारे आरक्षण का विरोध करता है, जो हमारे बच्चे को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, या आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा? हमारे वैशाली में बहुत गलती हुई है इस बार। बिहार में बढ़िया चुनाव चल रहा है, वैशाली में खेल बदलना है। और वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, यहीं से लोकतंत्र फूटा है। अगर आप लोगों ने वैशाली में बदल दिया तो इस हंस जैसे मैंने सोशल मीडिया से सारे टेलीविजन वाले की हवा खराब कर दी और कोई बहुजन उसको देखिए नहीं रहा है। उसी तरह से अगर वैशाली की जनता ने इस बार खेल पलट दिया तो अगली बार से पैसा वाला नहीं ढूंढेगा, लोग धनबल वाला नहीं ढूंढेगा, बहुजन ढूंढेगा जिसने समाज के लिए काम किया है और बुला के टिकट देगा। ए भैया तोहे लड़ जा, तोरा ज्यादा लोग जाने था। आप सोचिए 10 साल से सड़कों पर कौन लड़ रहा है? डॉक्टर रितु, जानते हैं कि नहीं आप लोग? सड़क पर बैठी हुई है, नौकरी क्यों गई? 365 दिन पढ़ा वो डॉक्टर रितु बहुजनों के लिए सड़कों पर आती थी। लक्ष्मण यादव क्यों गई नौकरी उस आदमी की? क्योंकि बहुजन की बात करता था। इसी जिले के प्रोफेसर रतनलाल जेल में डाला गया, उनको गिरफ्तारी हुई। क्यों? मेरे ऊपर एफआईआर करके 90 दिन में चार्जशीट फाइल कर दिया गया है। 24 की पेशी है, देखते हैं क्या करेंगे। 4 साल में 100 से ज्यादा इनकम टैक्स की नोटिस है और अब तो कह रहा है कि चैनल भी बंद कर देंगे। हम के बंद कर दो चैनल, साइकिल से भरपूर मोटरसाइकिल कार से देश भर में घूम के बहुजन को जगाएंगे। ये पूरा जीवन का काम किए हैं। टेलीविजन चैनल में नौकरी करते थे, चाहते तो करते रहते। वहाँ जब लगा कि यहाँ सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, पत्रकार वाला काम नहीं कर रहे हैं समाज के लिए, तो ये रास्ता चुना, नेशनल दस्तक। आप सब लोगों ने देखा, सम्मान किया। अब राजनीति में इसलिए आया हूँ कि यहाँ लकीर खींचना चाहता हूँ कि कल कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी का बच्चा जो सड़कों पर संघर्ष करता है, राजनीति के सपने देखता है, जो समाज के लिए जीता है, उसको ये न लगे कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपने बहुजन समाज को जिताया, सड़क के आदमी को जिताया, तो कल उसके सपने मजबूत होंगे और वो कहेगा कि हम भी समाज का सेवा करेंगे और हमारा भी भविष्य अच्छा है। रामविलास जी कैसे राजनीति में आए? लालू यादव कैसे आए? मान्यवर साहब कैसे आए? ये लोग कैसे आए राजनीति में? समाज के काम करके, समाज सेवा करके। बीच में ये खत्म हो गया है। अब पैसा से सारा खेला बेला चल रहा है। इसलिए वैशाली को चुना है और मैं वैशाली का आदमी हूँ। मेरा सीट रिजर्व है तो दूसरा सीट बनता है। और आजकल बाहरी नरेंद्र मोदी तो गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ता है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हमको दिमागी रूप से डराया जाता है।
शरीर में हमारे ताकत है, सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं। हम लोग खाली सोचने से डरते हैं। हमने सोच लिया तो कर देंगे। हमारे लोग तो पैदल दिल्ली चले जाते हैं। कोई जाएगा? मजदूरी कौन करता है? सारे मेहनत का काम हम लोग करते हैं। और जब बाबा साहब का संविधान आया, पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिला, तो अब तो इसरो में वैज्ञानिक भी हैं और नासा में साइंटिस्ट भी हैं। पढ़ाई लिखाई मेहनत सारा काम करते हैं। बस हम लोग को जीभ चलाने नहीं आता है, लंबा लंबा हाँकने नहीं आता, अब वो भी सीख गए हैं। अब बोलना है। ये सारी लड़ाई बोलने की है। जो बोलेगा वही जीतेगा। हम लोग को डराया जाता है। हम लोग को बोलने पर क्या कहेगा? 10 लड़का बुलाइए, 10 लड़का। 10 लड़का में एक सवर्ण समाज का और एक अल्पसंख्यक समाज का और 8 बहुजन। पहले कहिए उस सवर्ण समाज के लड़का को कि आरक्षण के खिलाफ बोलो। भाई साहब न दाहिने देखेगा न बाएं, और जबरदस्त आरक्षण के खिलाफ बोलेगा कि आरक्षण खराब है, ये वो दुनिया जहान। अब अल्पसंख्यक समाज के आदमी को कहिए, वो कहेगा कि हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना, ये सब हिंदू है। अब 8 जो अपने बहुजन समाज का, उसको कहिए कि आरक्षण पर बोलो। वो 8 टूटी फूटी भाषा में कहेगा कि बाबा साहब का अधिकार दिया है, अच्छी बात है। अब मैथमेटिक्स पलट दीजिए खेल। 8 सवर्ण, एक अल्पसंख्यक समाज के और एक बहुजन समाज के। और बहुजन समाज वाले को नहीं, पहले 8 को कहिए, सोचिए आरक्षण के बारे में कितना खराब बोलेगा। अब कहिए अल्पसंख्यक समाज को, वो कहेगा हमको कोई मतलब नहीं, सब हिंदू है। अब कहिए बहुजन समाज जो एक है, वो कहेगा हमको भी कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि हम दिमागी रूप से कमजोर हैं और इस कमजोरी को दूर करना है और इसके लिए जीभ चलाना जरूरी है। कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है होशियार। बाबा साहब ने कहा है जिसको मौका मिलेगा, जो शिक्षा लेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा, वही लड़ेगा। और हमारे पुरखे तो मेहनत, हमारे पुरखे से ज्यादा कौन पढ़े लिखे हैं? बाबा साहब से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है? कोई है? हम लोग मेहनत कश लोग हैं, इस देश को बनाने वाले लोग हैं। हम क्यों डरेंगे किसी से? न हम चोरी करते हैं। कोई है चोर जो विदेश लेके पैसा भाग गया बहुजन समाज का? कोई है? हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। ये बुद्ध में भारत है। इसी वैशाली में सबसे ज्यादा बुद्ध रहे हैं। हमारे अंदर दया है, करुणा है। और मैं एक बात कह रहा हूं, हम जब SC ST OBC की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, तो आपका धर्म कुछ भी हो सकता है। 90% इस्लाम मानने वाले मुस्लिम समाज के लोग OBC हैं। कश्मीर के मुसलमान ST हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं तो वो किसी भी धर्म का हो सकता है। हिंदू समाज में भी SC ST OBC है, बुद्धिस्ट भी SC ST OBC है, सिख भाई भी SC ST OBC और SC है, मुस्लिम समाज के लोग भी OBC और ST है। तो SC ST OBC हमारा बाबा साहेब का दिया हुआ नाम है, जिससे हमारा संवैधानिक अधिकार मिलता है। न जाति से कोई मतलब है, न धर्म से कोई मतलब है। और जाति जो हम 4000 जातियां बनाई गई थी OBC की, बाबा साहब ने हमको 4 में बदल दिया, SC ST OBC जनरल अल्पसंख्यक। तो हम बाबा साहब वाला मानेंगे कि किसका मानेंगे? तो आज से जाति खत्म। 75 साल पहले बाबा साहब ने कहा जाति खत्म। हमारा नए का नाम क्या है? बहुजन, SC ST OBC। ये कौन नाम दिया है? बाबा साहेब। और कहां दिए हैं? संविधान में दिए हैं। इसलिए हमारा गड़िया में संविधान रहता है, संविधान लेके चलते हैं। आओ बहस करो। इसलिए आप लोग दिमाग से डर निकाल दीजिए कि पैसा, गाड़ी और बाहुबल से चुनाव होता है। चुनाव तो वही जीतेगा जिसके पास वोट होगा। और बहुजन 100 में 90 है। घर घर जाके बस इतना ही बात कहना है, जीभ चलाना है। और सुन लीजिए, ये नहीं कीजिएगा तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और बाबा साहब का सपना था, मान्यवर साहब ने कहा है, राजनीति हर ताले की चाबी है। हम लोगों को बहुत डराया गया है भाई। मैं इसी वैशाली से 2005 में गया था, इसी जिला से। 25 साल यहीं रहा हूं मैं, 20 साल। कुछ गुंडों ने भगाया था, जेल से धमकी देते थे कि देख लेंगे, क्योंकि मैं राजनीति में एक्टिव था। फिर दिल्ली गया, पढ़ाई लिखाई किया, पत्रकार किया, अब उन्हीं से निपटने आए हैं। तो समझ लीजिए वो कौन लोग होंगे। और डंके की चोट पर निपटेंगे, एक एक घर जाएंगे। कल से हमारे पीछे नहीं आना है किसी को। आप लोग फोन कीजिएगा
नाम खाली बता दीजिएगा, हमारा नंबर पब्लिक डोमेन में है, हम आपके घर आएंगे। और शंभू को कोई को वैशाली जानता होगा, बिहार जानता होगा, बहुजन समाज के लोग 50 करोड़ शंभू को जानते हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसलिए आज बाबा साहब की जयंती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, हमको जो भी मिला है बाबा साहब के कुर्बानी से, उनके 4 बच्चे शहीद हुए हैं। बाबा साहब ने जिंदगी भर हमारे लिए काम किया, अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा। अगर बाबा साहब न होते तो ये देश इतना खूबसूरत न बनता, ये सम्राट अशोक का देश और इतना मजबूत न होता, और हम बहुजनों का तो कोई नाम लेने वाला नहीं होता। आज भी गरीबी हमारे हिस्से में है, लाचारी हमारे हिस्से में है, बेबसी हमारे हिस्से में है, और 2-4 को जो बहुजन समाज का आदमी नेता, अभिनेता, करोड़पति बन गया है, उसको ये लोग दिन रात गाली देता है। लालू यादव को भी गाली देता है, बहन मायावती जी को भी गाली देता है, मुलायम सिंह यादव को भी गाली देता है। सुनिएगा, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, और उस सबको गाली देता है। बात करके देखिएगा, जो बाबा साहब को मान लेगा और जो बाबा साहब के मानने के बाद जान लेगा और जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस 3 काम, जो बाबा साहब को जान ले, बाबा साहब को मान ले, बाबा साहब को पढ़ ले, इस देश में न तो वो गरीब रहेगा, न वो नशा करेगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। जो आदमी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मान लेगा, उनके विचार को मान लेगा, उनका लिखा पढ़ लेगा, न वो गरीब रहेगा, न वो मजदूर रहेगा, और न उसके बच्चे मजदूर रहेंगे। भारत में सबसे ज्यादा पीएचडी करने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं। जो बुद्धिस्ट हैं, भारत में सबसे ज्यादा पीएचडी करने वाले एससी एसटी के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब तो समझ में ही पढ़ाई के बाद आते हैं। हम लोगों को भी समझ में बाबा साहब आए जब हम हायर एजुकेशन में गए, और जब मीडिया में नौकरी करना शुरू किया, तब पता चला कि जातिवाद क्या होता है। अब जातिवाद वो नहीं है, गन्ना तोड़ लिए तो मारेंगे, बकरी बांध लेंगे, बहिर तोड़ लिया तो मारेंगे। ये सब जातिवाद कौन कर रहा है? जो पूर्वक है। गेहूं काट लिया, जनेरा काट लिया, बैगन तोड़ लिया, आलू खन लिया, ये सब जातिवाद गांव में है, और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जातिवाद दलित पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है आपस में। अब जातिवाद वहां है जहां पैसा है, अब जातिवाद वहां है जहां नाम है, शोहरत है, माल है। सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद है, हाई कोर्ट में जातिवाद है, मीडिया में जातिवाद है, नौकरी में जातिवाद है, बिजनेस में जातिवाद है, और वहां कोई दलित पिछड़ा एक दूसरे से नहीं लड़ता। हम लोग जब गए मीडिया चैनल में, तो सारे एससी एसटी ओबीसी के भाई भाई हैं, क्योंकि उनको समझ हो गई। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है, वो एससी एसटी एक्ट में बुक भी हो रहा है, जेल भी जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली में बैठ के, शहर में बैठ के जातिवाद कर रहा है, वो महीन जातिवादी है। वो इतना घनघोर मनुवादी है कि वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ। आपको कहेगा बाबू सोना, बहुत बढ़िया, आपका जड़ काट देगा, आपके बच्चे का नंबर काट लेगा, आपको डॉक्टर नहीं बनने देगा, इंजीनियर नहीं बनने देगा, आपको खिलाड़ी नहीं बनने देगा। 10 साल आपसे पानी ढुलवाएगा। वो सूर्य कुमार यादव से 10 साल उससे पानी भरवाया ये लोग। वो रिंकू सिंह 3 साल से खेलने ही नहीं दे रहा था। विनोद कांबली के साथ क्या हुआ? आईपीएल देखते हैं ना। अब सोचिए, आज भी बिहार का लड़का और बहुजन समाज के लड़का आईपीएल में नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर बात होगी इस बार, और जवाब देना होगा। जो साहब लोग 75 साल से घूम रहे हैं पैसा के दम पर, अब बाहुबल के दम पर, इनको इस बार करारा जवाब मिलेगा, और एक एक दिन का हिसाब होगा। हाँ, देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल आपने कहा, दोषी कौन है? अगर हमारे पिताजी दारू पीने लगे तो हमारा क्या काम है? मना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जब हमारा बाप है दारू पी रहा है तो छोड़ दो। दोषी जिसको है उससे सवाल पूछा जाएगा, और इसीलिए आया हूं।
नहीं, पहले बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो हम लोग सोए हुए थे, हम उतने जागरूक नहीं थे। मान्यवर साहब लड़ रहे थे तो हम लोग जागरूक नहीं थे। आज हमारा नेता बटा हुआ है लेकिन हम जागरूक हैं। अब समाज जागरूक है, आप जागरूक है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। हमारे बाप दादा बाबा साहब की जयंती मनाते थे तो हम ज्यादा जागरूक है ना, हम मना रहे हैं ना, हमारी आने वाली नस्लें भी मनाएंगी ना। तो हम लोग मोबाइल की क्रांति के समय में पैदा हुए हैं। पढ़ाई भी होगी, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई भी होगी। अब डरना नहीं है, एक बड़ी साजिश है दोस्तों, समझना। ये जातिवाद जो है ना, वो बाबा साहब को तो बचपन में समझ में आ गया था, अमेरिका गए तो और समझो तो सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहेब। दुनिया में आज दुनिया भर में अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, कनाडा, नेशनल दस्तक पर देखिएगा, सामने सब जगह का वीडियो लगेगा। आज 50 लाख लोग आते हैं संसद भवन पर। कोई टीवी, अखबार, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता है, ये जातिवादी मीडिया नहीं दिखाता है। पूरी दुनिया में इनको माना जाता है और आज इनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। अब बताओ मूर्ति तोड़ने वाला कौन सब है? कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा मूर्ति नहीं तोड़ता है। मैं जानता हूं कौन तोड़वाता है और कौन तोड़ता है। आज मूर्ति तो लड़ावे वाला के देखा, लड़े वाला कौन है ना देखा। साजिश है, महीन साजिश करता है लोग। पत्थर चलाता कोई है, चलवाता कोई है। इस बार चलवाने वाले का इलाज करना है ताकि परमानेंट बंद हो जाए पत्थर तोड़ना और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना। एक बात समझ लीजिए आप लोग, वोट का समय आएगा तो बाबू भैया आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, मजदूरी कीजिए तो बाबू आपको साथे खाना खिलाएगा। आप अपने बच्चा को, एक हमारा बच्चा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसका चेहरा उतर जाता है। माने सुन के वो सुनेगा कि इसका बेटवा कलेक्टर की पढ़ाई करने जा रहा है तो उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे उसके जमीनवा छीन लिए हैं। उसको कहिएगा कि हमारा बच्चा तैयारी के नाम पर बना भी नहीं है कलेक्टर। आ कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक कलेक्टर बन जाए तो कई लोगों का चूल्हा नहीं जलता है। हम लोग खुश होते हैं कि चलो हमारा गांव समाज का बना है, पंचायत का बना है, जिला का बना है। तो पहचानिए कि किनका चूल्हा बंद हो जाता है जब कोई हमारे समाज में कलेक्टर, एसपी, डीएम बनता है। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत महीन है। हमको जाति में बांटा गया और जाति में बांटकर राज किया। जब मान्यवर साहब आए, जब जगदेव बाबू आए, जब जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आए, लालू यादव जैसे लोग आए, मायावती जैसे लोग आई, तब जाकर इन्होंने हमें अधिकार देना शुरू किया। नहीं तो पहले अपने नौकरों को जिताते थे रिजर्व सीट पर। रामविलास पासवान कोई अमीर घर में पैदा हुए थे। हमें किसी बहुजन नेता से शिकायत नहीं है। जो गलती किए हैं उनको भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वैशाली की जनता इस बार बताएगी कि आप गलती की हैं तो आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम सुधार देंगे। सुधारना है, बहुजनों से बैर नहीं, लेकिन मनुवादियों की वैशाली में खैर नहीं है। इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। और आप लोग सुन लीजिए, दिमाग में बहुत लोग डाल रहा होगा, पैसा कहां से लाओगे, लड़ोगे कैसे, गाड़ी घोड़ा नहीं है। अच्छा बताइए, दोनों जो धानबल और बाहुबल लेके घूम रहा है, उसमें एक को न जीतेगा, उसकी गारंटी है कि वो जीतेगा? कौन जीतेगा? उस दोनों में कोई गारंटी लेगा कि कौन जीतेगा? लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, इस देश में 90% बिहार में जाति जनगणना हुआ है, 90% बहुजन है। जिसको 90% वोट देगा वही जीतेगा। न पैसा न पावर, धरा का धरा रह जाएगा। लालू यादव पैसा वाले यहाँ पैदा हुए थे। मान्यवर साहब ने एक साइकिल से इस देश की राजनीति बदल दी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।